नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौविशाहुणमो। चलिए खड़े होंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों को जिनवाणी का रसपान कराकर कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य वर्षिक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर दान की चर्चा चल रही थी कि दाता के अंदर 7 गुण होना चाहिए। ये 7 तो उपलक्षण मात्र हैं, और भी अनेक गुण दाता के अंदर होना चाहिए, जिनमें से कुछ गुणों की चर्चा पे आचार्य भगवान और यहाँ पर करेंगे। कल यहाँ पर बताया था भक्ति, विज्ञान, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, उत्साह और सत्व, ये 7 गुण, जिसमें भक्ति में पात्र के प्रति अनुराग होना भक्ति कहलाता है, पात्र के प्रति आदर होना ये भक्ति कहलाता है। विज्ञान, पात्र को आहार देने की कला होना, हेय उपादेय का ज्ञान होना, भक्ष भक्ष का ज्ञान होना कि क्या देना क्या नहीं देना, ये विज्ञान कहलाता है। संतोष, लोभ का त्याग करना, ये संतोष कहलाता है। श्रद्धा, आस्तिक का दूसरा नाम श्रद्धा है। साधु पर आस्तिक भाव होना, श्रद्धा भाव होना, उस पर आस्था होना, साधु के प्रति, त्यागी के प्रति आस्था होना, ये श्रद्धा है। आस्था बहुत आवश्यक होती, नहीं तो व्यक्ति अब मजबूरी है इसलिए कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अब और कोई नगर में है ही नहीं है आपके अलावा, तो मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। श्रद्धा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, अथवा नाम है, धर्मात्मा के रूप में नाम पहचान है कि माता पिता बड़े धर्मात्मा थे तो बच्चे को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा। वैसे उसकी, तो इसलिए श्रद्धा नाम का एक गुण है कि आस्था होना चाहिए, श्रद्धा बल। फिर क्षमा, क्रोध का अभाव होना चाहिए उस दाता में। फिर उत्साह होना चाहिए दाता के अंदर दान देने का, और सत्य कहे कि अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। इतने 7 गुण कल कहे थे। अब आचार्य करें और भी अन्य गुणों का कथन इन 7 गुणों में ऐसे गर्भित हो जाता है, फिर भी अलग से कथन कर रहे हैं कि पात्र व अन्नदाता के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव नहीं होना, दूसरा देने वाले के प्रति और पात्र के जो ले रहा है उसके प्रति या देने वाले के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या भाव कब उत्पन्न होता है? जब कोई विशिष्ट व्यक्ति साधु के साथ रहता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति कंटिन्यू साधु के साथ जब रहने लगता है तो दूसरे को उससे ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है।
ये कर देता रहता है। और फिर उससे तो होती है, साथ में पात्र से भी यानी साधु से, ये उन्हीं को आगे रखते हैं, उसी को आगे रखते हैं। ऐसी दाता के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हम नहीं देख सकते क्या? हम नहीं शोधन कर सकते क्या? हम नहीं पकड़ सकते क्या? हम नहीं आगे बढ़ सकते क्या? ऐसा भाव उसके अंदर, एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, और पात्र के प्रति भी और आहार देने वाले के प्रति भी। इसलिए कह रहे हैं कि दाता के अंदर ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होना चाहिए। भैया जो भी दे रहा है अच्छे से दे दे, ऐसे परिणाम आना चाहिए। अपन तो इतना समय नहीं दे पा रहे, कोई इतना समय दे रहा है, भैया बहुत अच्छे से कर। तो अन्नदाता के प्रति या पात्र के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। दूसरा, त्याग में विषाद नहीं होना चाहिए। अब दे दिया और दुख हो रहा है, इतना खर्चा हो गया, इतना चौका लगा दिया, इतना रुपये हमने इसमें दे दिया, उतना रुपये हमने उसमें, पहले तो त्याग किया, अब त्याग करने के बाद रोना रो रहा है, हमारा तो यहाँ खर्चा हो गया, हमारा तो वहाँ खर्चा, हमने वहाँ दान दे दिया। अरे भैया, जब तुम दे रहे थे अपनी शिक्षा से दे रहे थे, जब तुम दान दे रहे थे अपनी शिक्षा से दे रहे थे, त्याग अपनी शिक्षा से कर रहे थे, अब देने के बाद अब रो भैया हमारा तो यहाँ इतना लग गया, वहाँ इतना लग गया, वहाँ चौकी में इतना खर्चा हो गया, आहार में सामान लग गया, वो सामान हमने खरीद के दिया, ऐसे करके रोना रो रहा है। तो कह रहे हैं त्याग करने के बाद विषाद नहीं होना चाहिए। इतना साला लग रहा है, ये भी लगेगा, अच्छा इतना खर्चा हो गया, इतना चौकी में लग गया, इतना सामान आ गया, इतना घी चला गया, इतना तेल चला गया, ये विषाद हो रहा है। छोड़ता भी जा रहा है, कर भी रहा है, और अंदर अंदर दुख भी हो रहा है। तो कह रहे हैं त्याग के में विषाद नहीं होना चाहिए। दाता देने वाले को जो छोड़ते समय विषाद नहीं होना चाहिए। फिर दान कुशल अभिप्राय से युक्त होकर देना चाहिए। दान भी दे तो उसके पीछे कुशल अभिप्राय होना चाहिए, हीन अभिप्राय नहीं होना चाहिए। जैसे एक आगम बताया था ना, कड़वी दान दे रहे लेकिन कड़वी तुमड़ी दी उसने, क्यों? अभिप्राय के आगे से कभी आएंगे नहीं, एक बार टंटा खत्म होगा, जब यहाँ पर अच्छा भोजन मिलेगा, कड़वा देंगे तो अगली बार से इस चौके में आएंगे नहीं। अभिप्राय पीछे खोटा है, दे तो रहे दान लेकिन खोटे अभिप्राय से कि फिर से नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा दे दो, ऐसा बनाओ कि हमारे पसंद नहीं आया, हमारा आता फिर हमें बनाना ही नहीं पड़े। तो कह रहे हैं कुशल अभिप्राय से युक्त होकर दान देना चाहिए। फिर कह रहे हैं प्रत्यक्ष फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए कि दान देने के बाद मुझे ये फल मिले, मेरा नाम हो, मुझे अमुक वस्तु मिले, या मुझे भी अमुक वस्तु की प्राप्ति हो। उसको भी, उसने भी चौका लगाया तो उसने जब हार दिया तो उसको ये चीज़ मिली थी, तो आज मैं भी दे रही तो मुझको भी ये चीज़ मिले। प्रत्यक्ष में कोई फल की आकांक्षा नहीं होना चाहिए दाता के अंदर। दिया खत्म। दान तो वैसे भी इसी कि इस हाथ को दो तो उस हाथ को भी पता ना चले, फिर प्रत्यक्ष फल की तो बहुत बहुत दूर की बात है। कोई फल की इच्छा नहीं, कहते हैं ना नेकी करो दरिया में डाल, ऐसा कार्य होना चाहिए। दान करने के बाद भूल जाओ मैंने कुछ किया भी था, कोई पूछे भी कर दिया, ठीक है हो गया खत्म। अरे याद करो, अब क्या याद करना है? जो कर दिया सो कर दिया, उसको क्या याद करेंगे? याद करके क्या करेंगे हम उसको? कुछ नहीं करना, दे दिया, अब आगे और देंगे, बस वो खत्म। पीछे का समय जैसे निकल जाता है, समय निकलता है, रात गई बात गई, दिया खत्म, अब उसकी याद भी नहीं करना, छोड़ देना। जैसे आचार्य ने कहा कि जैसे हम सुबह उठकर मल का त्याग करते हैं, मल का विसर्जन करते हैं, और अगले दिन कितने लोग उस मल को याद करते हैं? कोई करता है क्या? आज आप जो मल का विसर्जन करके आए हो, त्याग करके आए हो, उसकी कितनी बार याद करोगे दिन में? एक आध बार तो कर लोगे ना, एक भी बार नहीं करोगे। क्यों? आपका ही तो था, आपने तो छोड़ा है। एक आध बार तो दिन में याद कर लिया करो, पूरे दिन, सप्ताह में एक आध बार, 15 दिन में कभी तो याद करा करो उसको। कभी नहीं करते ना, छोड़ के आते हो, फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हो, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हो। ऐसे ही दान होना चाहिए, दे दिया अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, दे दिया सो दे दिया, खत्म। अब उसका मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे फल मिलेगा। यदि आपने विशुद्ध परिणामों से दिया है तो नियम से फल मिलेगा। आपने किसी प्रकार की आकांक्षा रखकर दान नहीं दिया है
तो नियम से आपको फल मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं करना। यदि आपने आकांक्षा करके दिया है तो हो सकता है आपकी जो फल मिलने वाला था वो ना मिल पाए, उतना ही मिल जाए जितना आपने मांगा। निदान बन जिसे अपन कहते हैं, निदान, कि मेरे दान का कोई फल हो तो मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो, बस उतनी मिल जाएगी। बाकी मिलना था तो स्वर्ग, या मिलना था तो आपको बहुत अधिक, लेकिन छोटे से में रह गया। तो आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष फल की आकांक्षा नहीं होना चाहिए दाता के अंदर। भविष्य काल में होने वाले सुखों की वांछा का निधान नहीं होना चाहिए। भविष्य काल में मुझे ऐसा मिले। देखो, एक देने वाले लेने वाले को हमने बताया था कितने सारे 40 दोष देखना पड़ते हैं, 32 अंतराय देखना पड़ते हैं, तब जाकर आहार एक ग्रास लेना पड़ता है। लेकिन देने वाले को भी इतनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ लेने वाले को नहीं समझना कि लेने वाले को ध्यान रखना है, देने वाले को ही ध्यान रखना है कि मेरे इसमें से कोई परिणाम तो नहीं हो रहे कि भविष्य मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, इस आकांक्षा से मैं भी महाराज की सेवा करूंगा तो महाराज जब जाएंगे तो मुझे कुछ अच्छी चीज़ दे देंगे, इसलिए सेवा तो नहीं कर रहे, इसलिए तो आहार नहीं दे रहे कि मुझे भविष्य में, आज मैं रोज आहार देने आऊँगा तो भविष्य में मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भावों से तो नहीं। तो आचार्य उन कह रहे हैं कि भविष्य काल में होने वाले सुखों की वांछा का निधान नहीं करने वाला होना चाहिए। फिर कह रहे हैं किसी के साथ विसंवाद नहीं करना, दाता को किसी के साथ विसंवाद नहीं करना। अगर दान देते समय, आहार देते समय, किसी का करते समय कोई विवाद भी हो जाए तो अपने आप को शांत करना चाहिए। वहाँ तुरंत लड़ने खड़े नहीं हो जाना चाहिए। वहीं पर लड़ाई शुरू कर दी, आर्गूमेंट शुरू कर दिया, तुमने एक बोला तो हमने 4 सुना दिया। तुमने बोला कैसे एक, जो एक बोला तो तुरंत उसका तुरंत रिप्लाई दिया, एक क्षण भी शांति से सहन नहीं कर पाए। तो आज ही कहने विसंवाद करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसंवाद करने से मन शुद्धि तुरंत खत्म हो जाती है, वचन शुद्धि भी खत्म हो जाती है और मन शुद्धि भी खत्म हो जाती है। मन शुद्धि भी खत्म हो जाती है, वचन, क्योंकि वचनों से उल्टा सीधा निकलेगा मुख से, और मन में तो फिर आ ही गया, फिर जब तो वचन से आया तो मन शुद्धि भी खत्म और वचन शुद्धि खत्म। अब आप कैसे आहार दोगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब ना तो मन शुद्धि बची है ना आपकी वचन शुद्धि बची है। तो बिना 5 शुद्धि नहीं हो तब हार नहीं दे सकते। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु, ये 5 शुद्धियाँ ना बोलें, 5 भक्ति ना करें तो आहार देने के पात्र नहीं है। अब आपकी तो 2 कम खत्म, अब 3 ही बची, तो आप आहार ही नहीं दे सकते। इसलिए यदि कभी ऐसा हो मन आपका आहार देते देते खराब हो जाए ना, तो थोड़ी देर पीछे हो जाना चाहिए। मन अच्छा करके आता हूँ, अरे मना शुद्धि मेरी खत्म हो गई है। मन में तो गुस्सा आ रहा है, हाथ में ग्रास है, मन में गुस्सा है और हाथ में ग्रास है। ऐसा होता ही नहीं होता। जब आपका मन खराब हो जाता है, कोई कुछ टोक देता है, कोई कुछ बोल देता है, आँखों में आंसू, हाथ में ग्रास और मन में गुस्सा, तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। मन में गुस्सा रहता है, उसके आँखों में आंसू रहते हैं या क्रोध रहता है और हाथ में ग्रास रहता है। अब उस समय उसकी शुद्धि नहीं बची है। यदि आप इस समय यदि आहार दोगे तो कुबहू भूमि के पात्र बनोगे। ऐसे समय में जब मन खराब हो जाए तो थोड़ी देर पीछे उठ जाओ, भैया ठीक है, मन ठीक होगा हम तभी आहार देंगे। अभी मन हमारा बेचैन है, व्याकुल है, आकुल व्याकुल हो रहा है, किसी के शब्दों से आहत हो गया, आहत होने से मन थोड़ी देर के लिए बेचैन हो गया, तो अपने आप को संभालें, संभाल कर फिर से अब ठीक है, अब चलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्धि। अब फिर से बोलो शुद्धियाँ, फिर से हार दो। तो विषाद नहीं होना चाहिए अंदर में। दान देकर खेद खिन्न ना होना, अपितु हर्षित होना चाहिए। निराभिमानी होना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। देखो मैंने कितना अच्छा दिया, मैंने कितना बढ़िया चौका लगाया, आज तक कोई नहीं लगाया इस तरह का चौका, आज तक किसी के यहाँ नहीं बने होंगे इतना सामान, आज तक किसी नहीं खिलाए हुए ऐसे चांदी के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में, देखो हमने हार बनाया है। अभिमान आता है व्यक्ति का। चीज़ वस्तु होती है जो दूसरों पर ना हो और खुद के पास वस्तु हो तो उस पर अभिमान आता है, और सबके पास हो तो अभिमान नहीं आता। यदि सबके पास वही वस्तु है जो वस्तु तुम्हारे पास है तो अभिमान नहीं आएगा। लेकिन किसी के पास नहीं है और तुम्हारे पास है तो देखो दिखा दिखा के देता है व्यक्ति, दिखा दिखा के, देखो हमारे पास है, देख लो। तो कह रहे निराभिमानी होना चाहिए दाता को। इन गुणों से युक्त दाता ही प्रशंसनीय है। यही गुण सप्त गुणों में समाहित हो जाते हैं
और कह रहे हैं कि दाता कैसा नहीं होना चाहिए। आचार्य ने मूलाचार रखा कि दाता पातक दोष से दूषित नहीं होना चाहिए, यानी सूतक पातक नहीं लगाना चाहिए उसे। अब लोग, बहुत से लोग मानते नहीं हैं, अरे कुछ नहीं होता, नहीं, आगम में सूतक पातक व्यवस्था है, आपकी जैसी पीढ़ियाँ हैं उस हिसाब से सूतक पातक कहाँ है वैसे मानना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। क्या होता है हम तो जानते नहीं हैं, हम तो पहचानते नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं, नहीं देखा तो आपकी पीढ़ी से दर पीढ़ी चला आ रहा है, वंश आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसका राग भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चला आएगा। क्योंकि आज कुछ भी उस वंश में कुछ भी होता है तो आपको अपना राग आता है, अरे हमारा वंश है, हमारा कुल का है। तो इसलिए राग के कारण वहाँ पर सूतक आपको लगेगी, चाहे आप देखते हो, चाहे जानते हो, चाहे नहीं जानते हो। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम तो जानते नहीं हैं, और अपने मन से आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने मन से पीढ़ियाँ कम करना शुरू कर दिया। जानते नहीं हैं, अब हम तो 3 दिन के ही मानेंगे, छोड़ो 3 दिन के ही मानेंगे, भले 7 दिन का लगता हो, 10 दिन का लगता हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब कौन बहुत दूर है, कोई जाता भी नहीं है, आता भी नहीं है, आस्था संबंध भी खत्म है, इसलिए क्या करा, मीटिंग बिठाई 4 लोगों ने कि आज से अपन 3 दिन का मानना शुरू करें, चलो खत्म। अब चाहे कितने दिन का हो लगता हो, अपने तो 3 दिन का ही मानना है, कितने दिन का लगता हो, अपने तो 2 ही दिन का मानना है। ऐसे कि नहीं भाई, व्यवस्थित जो जिस हिसाब से पीढ़ी आपकी आ रही हो उस हिसाब से सूतक मानना चाहिए। क्योंकि आप यदि आप भले नहीं मानते, आपके नहीं मानने से आपकी सूतक खत्म नहीं हो जाएगी। आप नहीं मानो, हम तो 2 ही दिन का माने, तो मान लो तुम 2 दिन का, लेकिन यदि आपको 5 दिन का लगता है और आप 2 दिन बाद तीसरे दिन से आप हार दान आदि कुछ क्रियाएं शुरू करने लगे तो आपको तीव्र पाप का बंध होगा। तो कह रहे हैं कि आचार्यगण सूतक पातक दोष से दूषित हो, ऐसे व्यक्ति से हार नहीं लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हार नहीं देना चाहिए। जो किसी की सब यात्रा से या दाह संस्कार करके आया हो, ऐसा व्यक्ति हार देने के पात्र नहीं है। उस दिन अगले दिन दे सकता है, उस दिन वो हार नहीं देगा। यदि किसी की सब यात्रा में से आए हो, किसी के मरण से आप बैठ कर आए हो, उसके यहाँ मरा हुआ था, चाहे दाह संस्कार हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आप उसके घर गए हो, वहाँ पर मृतक शरीर रखा हुआ और आप उसके यहाँ गए हो, तो वहाँ से आने के बाद अभी आप आहार देने के पात्र नहीं। तो दाह संस्कार में जाकर आया हो ऐसा व्यक्ति, फिर कह रहे अंगहीन हो, जिसका कोई अंग खत्म हो गया हो। अंग और उपांग 2 प्रकार के होते हैं, हाथ पैर ये अंग होते हैं। 5 अंग होते हैं, पंचांग नमस्कार कहते हैं ना, 5 अंग अष्टांग, 5 अंग और अष्टांग, पंचांग नमस्कार अष्टांग नमस्कार। तो 5 अंग में 2 पैर, 2 हाथ और इस सिर, कितने हो गए, 5 हो गए। 8 इन्हीं को करेंगे तो सिर, 2 हाथ, 3, 2 पैर, 5 हो गए, और छाती, नितंब, पेट, ऐसे करा के 8 अंग हो जाएंगे। अष्टांग जो साष्टांग होते हैं ना, लेट कर पूरा नमस्कार करना, माथा सब उसमें ले लो, तो अष्टांग हो जाता है। तो अंगहीन यानी किसी का हाथ कटा है, 1 हाथ है उसका, वो हाथ नहीं दे सकता। एक हाथ अंग बोल रहे हैं, ये उंगली उपांग है। अंग और उपांग 2 चीज़ होती हैं हमारे शरीर में, अंग होते हैं और दूसरा उपांग होता है। उपांग, ये उपांग कहलाते हैं, उंगलियां ये उपांग हो गए, अंग नहीं है ये उपांग है। तो इसमें कह रहे हैं अंगहीन है, यानी हाथ कटा है उसका, पैर कटा है, लंगड़ा है, 1 पैर कट जाते हैं लोगों के, पैर कट जाता है, 1 पैर का रहता है, 1 हाथ से रहता है, तो ऐसा अंगहीन नहीं दे सकता। फिर कह रहे हैं नपुंसक व्यक्ति हार नहीं दे सकता। जो नपुंसक हैं वो हार नहीं दे सकते, वो हार देने के पात्र नहीं होते। फिर और कुछ मुख में रखा है, अब मुंह में इलायची दबा के रखे हैं, लौंग दबा के रखे हैं, या कुछ खा रहे हो तो उसके ऐसे चबाए हुए आप हार देना चाहो तो आप मुंह में रख के हार नहीं दे सकते। कुछ ही मुंह में रखा हो तो व्यक्ति हार देने के पात्र नहीं होता। मुंह स्वच्छ और साफ होना चाहिए उसका मुख। नग्न होकर हाथ नहीं दे सकता कोई, इसलिए निर्गंध मुनि हार नहीं दे सकते। हार ले तो सकते हैं लेकिन दूसरे साधु को हार नहीं दे सकते। हार कराने जा सकते हैं, खड़े रहेंगे, शोधन कर देंगे, लेकिन अपने द्वारा चीज़ नहीं दे सकते। नग्न व्यक्ति हार नहीं करा सकता। 2 वस्त्र चाहिए ही हैं, अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र, नीचे का वस्त्र और ऊपर का, ये 2 वस्त्र चाहिए। जब तक 2 वस्त्र नहीं होंगे तब तक हार दे। 1 वस्त्र से हार नहीं दिया जाता। नहीं तुम सोचो हमने
धोती लपेट लें और उसी को ऊपर, नहीं भैया, पात्र नहीं हो आप। अधो और ऊपरी दोनों वस्त्र अनिवार्य हैं, इसलिए साधु आहार नहीं दे सकता, नग्न व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। आप सोचो बच्चा है, छोटा बच्चा है, और एक काम करो कपड़े ही मत पहनाओ, आहार दे लो, दो काम शुद्धि हमेशा बनी नहीं, वो आहार नहीं दे सकता। एक वस्त्र पहन कर भी आहार नहीं दे सकते कि धोती पहन लो और उसी को ऊपर कर लेंगे, नहीं, दोनों वस्त्र होना चाहिए, अंग नीचे का अंग और ऊपर का, नीचे और ऊपर के दोनों वस्त्र, नीचे का धोती, ऊपर दुपट्टा, इस तरह से दो वस्त्र होना चाहिए। भूत पिशाच से कोई ग्रस्त है वो व्यक्ति आहार नहीं दे सकता, जिसको भूत लगे हुए हैं, बेंतरवादा जिसको सता रही हो, जो बेंतरवादा से सहित है, जिसको भूत प्रेत, जिसको चक्कर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ करता रहता है, इस तरह का जो व्यक्ति है उससे आप आहार नहीं दिलवा सकते उससे। अब आपने घर में चौका लगाया और आपको पता है कि इसके ऊपर ऊपरी बाधा है, आप सोच चलो आहार दिलाने, क्या पता कहूँ चली जा, हाँ चली जा साधु के ऊपर आ जा, इसलिए नहीं, ऐसे नहीं। तो भूत प्रेत जिसके ऊपर आ रहे हो, बेंतरवादा जिसको सताती हो, ऐसा पिशाच आदि बाधा से सहित ग्रस्त आहार नहीं दे सकता। कह रहे मल मूत्र आदि त्याग कर कर आया हो वो व्यक्ति आहार नहीं। अब आपने चेंज किया, अब लग आई लघुशंका, जल्दी से गए लघुशंका करके, इन्हीं कपड़ों में लघुशंका करके आ गए, तो अब आप आहार के पात्र नहीं बचे। जो अंडरवियर बनियान पहने थे आपने ये तो उतार दिए, लेकिन अंडरवियर बनियान नहीं उतारे। आप आहार के लिए तैयार हुए, आपने अंडरवियर बनियान भी धो के डाले और कपड़े भी धो के डाले और आपने पहन लिए, पहनने के बाद अब आपको आओ लघुशंका, आप क्या करें? तो जल्दी से इन्हें उतार के फेंक दिया और उन्हीं अंडरवियर बनियान में चले गए लघुशंका या दीर्घशंका। अब आप आहार के पात्र नहीं है, फिर से स्नान करो, फिर से स्नान करके फिर से वस्त्र पहनो दूसरे, तब जाके आप आहार दे सकते हैं। यदि आप उसी में दे लेते हो तो फिर गड़बड़ है, समझ लो। तो मल मूत्र त्याग करके आया हूँ। फिर कह रहे हैं मूर्छित है, कोई व्यक्ति मूर्छित है, उससे भी आहार नहीं ले सकते। जिसे मन हुआ, उल्टी हो गई हो, उल्टी हो गई, फिर चलो अब आहार दे रहे, नहीं अब आज आहार नहीं दे पाओगे आप, बमन हो गया, अब अपात्र हो गया, अब अशुद्ध हो गए। तो जिसे बमन हुआ हो वो आहार नहीं दे सकता। जिसके खून बह रहा हो, कोई लग गई आपके, चोट लग गई हो और उसमें से खून निकल रहा है, पीप निकल रही है, मवाद निकल रही है, या मांस दिखाई दे रहा है, मांस दिखाई दे रहा है, तो वैसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। जिसके ऊपर चमड़ी आ गई है वो तो आहार दे सकता है, घाव है, घाव के ऊपर चमड़ी आ गई है तो आहार दे सकते हो, लेकिन मांस दिखाई दे रहा है आपका, अथवा खून बह रहा है, मवाद बह रही है, पीप आदि बह रही है, ऐसा व्यक्ति आहार देने का पात्र नहीं होता। जो वेश्या है वो आहार देने की पात्र नहीं है। आरिका भी आहार नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास एक ही वस्त्र होता है, दो वस्त्र कम से कम चाहिए। आरिका के पास कितने वस्त्र? एक ही वस्त्र, एक साड़ी, और दो वस्त्रों की आवश्यकता है। छुल्लिका दे सकती है, उसके पास एक दुपट्टा है। छुल्लक दे सकता है, उसके पास दो वस्त्र है। ऐलक नहीं दे सकता। छुल्लक दे सकता है, छुल्लिका दे सकती है, क्योंकि उत्कृष्ट श्रावक श्राविका में है और दो वस्त्रधारी हैं। कितने वस्त्रधारी हैं? दो वस्त्रधारी, क्योंकि आहार देने के लिए कंडीशन है कम से कम दो वस्त्र होना चाहिए आपके शरीर पर। कितने वस्त्र होना चाहिए? दो वस्त्र होना चाहिए। तो आरिका आहार नहीं दे सकती। तेल मालिश करने वाली, जो तेल मालिश करते हो, ऐसे तेल मालिश का काम करने वाला व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। मसाज आदि करने वाला, ब्यूटी पार्लर मसाज आदि करने वाला आहार नहीं दे सकता। जिसके घर में ब्यूटी पार्लर चल रहा हो, मसाज आदि का काम होता है, नाई आदि का काम होता है, ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। आहार का पात्र ना वो चौका लगा सकता है। कौन देता है कौन नहीं देता वो अलग छोड़ो, क्या लिखा है वो सुनो तुम तो। अरे कौन देता है कौन नहीं देता ये उनका मैटर है, लेकिन मूलाचार्य क्या कह रहा है, आचार्यों ने क्या कहा है, बात ये, इस पर सिद्धांत रखो। अब जो देते हैं दें, जो लेते हैं लें, उनको क्या ही कर सकते हैं। हमने जैसे बोला कि साधु के लिए ठंडा अति गर्म वर्जित है। अब कोई खाता है तो हम थोड़ी ना उसको हाथ पकड़ के रोकेंगे, तुम क्यों खा रहे हो आइसक्रीम, तुम क्यों बर्फ खा रहे हो, तुम क्यों ठंडा पानी पी रहे। भैया सब स्वतंत्र हैं। आगम पर यहाँ गद्दी पर बैठोगे तो आपको आगम ही बोलना पड़ेगा, जिनवाणी बोलना पड़ेगी, मनमानी नहीं बोलना पड़ेगा। अब कौन क्या कर रहा है वो उसका विषय। तो आचार्य कह रहे हैं आरिका आहार नहीं दे सकती। तेल मालिश करने वाला व्यक्ति आहार नहीं दे सकता, जो तेल मालिश करता है। अति बाला,
अति बाल यानी ज़्यादा छोटी बच्ची, अति वृद्धा ज़्यादा बूढ़ी, अति वृद्ध बिल्कुल ज़बरदस्ती कुर्सी पर पकड़ के बिठाल के लाए हैं उसको, और हाँ उठा माँ माँ दो पकड़ो, उसके 4 जने हाथ पकड़वा के खड़े करवा के उससे हार दिलवा रहे हैं। ये अति वृद्धा हो गए, उठते बैठते नहीं बनने, स्वयं का जिसका हाथ पैर नहीं चल रहा वो अति वृद्धा में जाती, जिसके हाथ पैर चल रहे हैं वो तो वृद्ध में आते हैं। जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर सही हैं और अच्छे से स्वयं अपना कार्य स्वयं करते हैं और अपना कार्य स्वयं करके और स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं, वो वृद्ध में आते हैं। और अति वृद्ध में वो आ जाते हैं जिनको सहारा लेना पड़ता है दूसरे का, आपको उठाना पड़ रहा है, आपको बिठालना पड़ रहा है, वो अपने स्वयं से ना तो उठ पा रहे, ना स्वयं से बैठ पा रहे, ना स्वयं से चल पा रहे, ना स्वयं से दे पा रहे, कुछ नहीं, तो आप ही उठा रहे, आप ही बिठा रहे, आप ही पकड़ के ज़बरदस्ती दिलवा रहे हो। उनका हाथ पूरा हिल रहा है, ऐसे 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 कप रहा है और ज़बरदस्ती पकड़, तो ये क्या, ऐसे लोगों से हाथ नहीं ले सकते, अति वृद्ध हो गई है। भोजन करती होती कुछ खाते हुए व्यक्ति से, भोजन करते हुए व्यक्ति से या खाते हुए व्यक्ति से भी हार नहीं ले सकते। 5 महीने से अधिक, 5 महीने तक हार दे सकते हैं। 5 महीने से ऊपर जो गर्भवती स्त्री हो जाती है वो भी हार देने के पात्र नहीं होते। 5 महीने से अधिक गर्भवती धारण किए नहीं दे सकती। अंधी स्त्री हार नहीं दे सकती, अंधा व्यक्ति मतलब स्त्री मतलब व्यक्ति, अंधा व्यक्ति हार नहीं दे सकता। पर्दे की आड़ में बैठा हुआ व्यक्ति हार नहीं दे सकता है, इसलिए पीछे से हार नहीं देना चाहिए। पीछे से आड़ में आड़ से हार नहीं लेते। क्या आप सोचो महाराज जी पीठ पे से हम ऐसी चम्मच घुमाएं और दे दें? नहीं, सामने से साइड से हार दो, पीछे से हार मत दो। बहुत से लोग पीछे से देते हैं, ऐसे डाल देते, भीड़ है कौन आगे जाए, पीछे नहीं। आड़ में आड़ लेके या पर्दे की आड़ लेके या दीवार की आड़ लेके या पीछे पीठ की आड़ लेकर, कोई भी आड़ लेकर हार नहीं देंगे, क्योंकि दाता दिखना चाहिए साधु को। देने वाला दाता पात को दिखना चाहिए, क्योंकि जब दाता देखेगा तो ही तो पता चलेगा अंधा है कि लूला है कि लंगड़ा है, कैसा है। देखेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अंधा है, लूला, लंगड़ा है, नेल पॉलिश लगाया, लिपस्टिक लगाया, क्या लगाया है, नाखून बड़े बड़े हैं, कैसे क्या, कुछ जब सामने आएगा तभी दिखेगा। इसलिए सामने से हार देना चाहिए। तो कह रहे हैं पीठ पीछे से हार नहीं देना चाहिए। ऊंचे प्रदेश पर या नीचे प्रदेश पर खड़े होकर हार नहीं देना चाहिए। बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं, वहाँ से हार दे रहे हैं, बहुत नीचे खड़े हैं, अंजलि पे हाथ ही नहीं जा रहा, अंजलि तक आपका हाथ ही नहीं जा रहा, इतने नीचे खड़े हैं, इतने नीचे हो गए हैं, बौने हैं एक तरह से, ऐसे कह लोग इतने बौने हैं कि हाथ नहीं जा पा रहा। अथवा तुम नीचे हो महाराज, बहुत ऊंचे हैं, हार ही नहीं दे पा रहे। तो नीचे ऊंचे प्रदेशों का नहीं होना चाहिए। ऐसे इस तरह से इन लोगों से हार नहीं ले सकते। और कौन से नहीं ले सकते? दिगंबर मुनि सोमदेव सूरी ने कहा है, नाई के यहाँ, धोबी के यहाँ, कुंभकार के यहाँ, लोहार के यहाँ, सुनार के यहाँ, तेली के यहाँ, गायक के यहाँ, भाट के यहाँ, दुराचारणी स्त्री के यहाँ, नीच लोगों के यहाँ, अथवा मुनियों के उपकरण बेचकर आजीविका करने वाले के यहाँ, शास्त्र बेचकर आजीविका करने वाले के यहाँ आहार नहीं ले सकते। इतने लोग ना तो आहार दे सकते हैं, ना इनसे आहार ले सकते। इनके यहाँ पे आ रहा समझ में कुछ? तो नहीं ले सकते ना उनसे आहार, जो जिनवाणी बेचने वाले हैं या मुनियों को उपकरण बेचने। निषेध है, अब कौन दे रहा है नहीं दे रहा वो विषय अलग है। तिलोक सार में लिखा है कि जिसके जाति संकर है ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। सूतक पातक से युक्त है, प्रसूति वाली स्त्री के हाथ का आहार ग्रहण नहीं कर सकना चाहिए। इन दोषों से रहित श्रावक शुद्ध श्रावक होता है। आहार देने वाले दाता को यज्ञोपवीत धारक होना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत अष्टमूल गुण का प्रतीक होता है। यज्ञोपवीत किसका प्रतीक है? अष्टमूल, क्योंकि आगम में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में स्पष्ट लिखा है, जो श्रावक अष्टमूल गुण का धारी नहीं है वो ना तो जिनवाणी सुनने का अधिकारी है, ना भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी है, ना गुरु को दान देने का अधिकारी है। जिसके पास अष्टमूल गुण नहीं है, मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फल,
अब बेडमना तो ऐसी हो गई है, इतने ऐसे ऐसे जी मिल जाएंगे तुम्हें, सुबह अब इसी सुबह पानी इधर ढालेंगे और रात को पानी मुंह में डालेंगे। सुबह यहाँ पानी डालते दिखेंगे और शाम को अब क्या ही कर सकते हो, ऐसी बेटा, जबकि इनको अधिकार नहीं है। जो मद्य मांस मधु का सेवन करते हैं, जो मांसाहारी होटलों में जा रहे हैं, वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, जो शराब के ठेकों में बैठकर खाना खा रहे हैं, जो शहद आदि खा रहे हैं, ऐसे लोगों को अभिषेक करने का पात्र नहीं है। ऐसे लोग आहार देने के पात्र नहीं है, ऐसे लोग जजवाणी सुनने के ही पात्र नहीं है। पर इतनी विकृति आ गई, इतनी विकृति आ गई है, अब एक आध कोई मिल जाए ऐसा तो मतलब कहते हैं ना, उंगली पे गिनने लायक हैं ऐसे। बिरली लीव हैं जिनके अष्टमूल गुण का नियम हो और उसको पालन कर रहे हैं। पर ठीक है, अब जो है सो क्या कर सकते हैं। इस शुद्ध कुल जाति शुद्धि होना और कुल शुद्धि और जाति शुद्धि होना चाहिए श्रावक की, कुल शुद्धि और जाति शुद्धि। इस तरह से ये जो शुद्धि युक्त व्यक्ति होता है वह आहार का पात्र होता है। अब आहार के दान किसको दिया जाना चाहिए, दान कितने प्रकार का होता है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज आपका समय पर आई तो फिर कल फिर आओगे ना। अब कल से मतलब जब भी हम आएंगे तब चर्चा करें, नहीं तो हम सोचे महाराज जी आप तो बोल के गए थे कल, तो कल मतलब जब हम दोबारा से इस गद्दी पर आएंगे तब हम फिर से आपको चर्चा करेंगे कि 4 प्रकार का दान होता है। अभी तक हमने सिर्फ यही दान शुरू के रखा था, औसत शास्त्र अव्यय आहार। इसके अलावा भी 4 प्रकार का दान और होता है। ये 4 दान तो सबको पता है, लेकिन दूसरे जो 4 दान हैं वो किसी को नहीं पता। तो दूसरे जो 4 दान हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।